इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कुणाल करण सिंह ने आज ऑन द स्पॉट न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अगर सांसद कुमारी शैलजा बीजेपी में जाती हैं तो इससे बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का बसपा में स्वागत है और बहुजन समाज पार्टी में उनको शामिल करने के लिए बातचीत भी की जा रही है। इस दौरान उनसे हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए और सुनिए। इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कुणाल करण सिंह हमारे साथ हैं। कुणाल जी, एक हरियाणा में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है कि कुमारी शैलजा का बीजेपी के साथ कुछ संपर्क चल रहा है। क्या मानते हैं इस कशमकश को? देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर कुमारी शैलजा जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की ओर जाती हैं तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। वो अपने राजनीतिक जो उनका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है उसको ख़त्म करने का काम करेंगी। उनको न्योता देने में सबसे आगे बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे गठबंधन ने भी उनको न्योता दिया है कि आप आएँ, आपके आने से हमारी ताकत बढ़ेगी और आपको जो मान सम्मान हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं दे पाए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मान सम्मान ये दोनों पार्टियां और गठबंधन आपको देने का काम करेगी। बाकी उनकी सोच है, उनकी मर्जी है, पर हाँ ये निश्चित है कि आज एक दलित महिला का कैसे अपमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं ये सबके आगे कैमरे में और सोशल मीडिया पे आ गया है। तो क्या अब उनकी ओर से कुछ जवाब आया बसपा को इस संपर्क के साथ? देखिए, मैंने आपसे कहा वो उनकी विचारधारा है कि वो कहाँ अपना कदम रखती हैं, पर हमने उनको न्योता दिया है, दोनों पार्टियों ने, गठबंधन ने। अगर वो आ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत करी है, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो हमारे लिए एक ताकत के तौर पे पेश होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एक दलित नेता की अनदेखी की जा रही है कांग्रेस में और इसी को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है कि उसे अपने पक्ष में लेकर आने की। ऐसा क्या माने, क्योंकि बसपा जो है आपका गठबंधन है, दलित नेता के तौर पर क्या मानते हैं? बीजेपी तो राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आज बीजेपी की नाव डूब चुकी है। आप हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, नतीजे आपके सामने 8 तारीख को आ जाएंगे। आप देखना कि बीजेपी की हरियाणा के अंदर 5 से 7 सीट भी नहीं आने वाली। वहीं बात जेजेपी की, जो उनके गठबंधन के साथी थे, उनकी आज आधी सीट भी नहीं बची। टोटल हरियाणा में उनकी जो परसेंटेज है, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आधा % भी नहीं वोट लेके जाएंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये हालात आज जेजेपी के हैं। और जहाँ तक बात इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की है, गठबंधन दिनों दिन तेज़ी से ऊपर जा रहा है और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारी 25 से 26 सीट की आज लोग दावा करने लग गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये सीटों का आंकड़ा नंबर और बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद आए हैं कि कोई भी अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो उसको आम आदमी पार्टी का सहयोग लेना जरूरी होगा। इस बात को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम टोहाना हल्के की बात करें तो मैंने आपके मीडिया के साथियों को पहले भी बताया था कि आज टोहाना में जिसको सीट दी गई है आम आदमी पार्टी के, वो इतने पॉपुलर फेस नहीं है। हाँ, अगर जाखल के हमारे एक नेता थे आम आदमी पार्टी के, आदित्य बंसल, अगर उनको टिकट मिलती तो मैं ये मानता हूँ पार्टी का ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर जाता, पर आज उनको टिकट ना देने की वजह से पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर ली और बहुत नुकसान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुणाल करण सिंह, जिन्होंने कुमारी शैलजा और बीजेपी के बीच चल रही चुनावी सियासत पर एक बड़ा सवाल और बड़ा जवाब देते हुए कहा है कि फिलहाल अगर कुमारी शैलजा इनेलो और बसपा गठबंधन के साथ बातचीत करती है तो उनका बहुत बहुत स्वागत होगा।